आज हम डिस्कस करेंगे हाउ टू रीड द ईसीजी की चौथी स्टेप के बारे में, जिसका नाम है पी वेव। राइट, पी वेव का जो मीनिंग होता है एट्रियल डिपोलराइजेशन और एट्रियल कॉन्ट्रैक्शन। मतलब जब हमारा हार्ट कॉन्ट्रैक्ट करता है, राइट, तो उसके कॉन्ट्रैक्शन से क्या होता है, ईसीजी पेपर पे एक पी वेव ड्रॉ होता है, जिसे बोलेंगे पी वेव या एट्रियल डिपोलराइजेशन और एट्रियल कॉन्ट्रैक्शन। राइट, हमें ये भी पता होना चाहिए कि पी वेव की जो मॉर्फोलॉजी जो होती है, सारे लीड्स के अंदर जितने भी लीड हमारे होते हैं, चेस्ट लीड्स और लिम्ब लीड्स, सभी के अंदर जो होते हैं वो अपराइट शो करता है। राइट, एक्सेप्ट एवीआर लीड को छोड़कर। मतलब एवीआर के अंदर पी वेव, क्यूआरएस कॉम्प्लेक्स, टी वेव, ये सारा जो होता है वो इन्वर्टेड होता है। जो भी वहाँ पे वेव बनेगा वो इन्वर्टेड बनेगा। राइट, तो बेसिकली हमें ये भी याद रखना है कि पी वेव की मॉर्फोलॉजी किस में हमें अपराइट दिखता है और किस में हमें इन्वर्टेड दिखता है। राइट, दूसरी चीज़ क्या होता है पी वेव के अंदर कि उसका नॉर्मल ड्यूरेशन होना चाहिए। नॉर्मल ड्यूरेशन क्या होता है कि पी वेव हमेशा 2 से 2.5 स्मॉल बॉक्सेस के बीच में होता है। अगर इनके बीच में अगर आता है तो हम बोलेंगे पी वेव हमारा नॉर्मल है, या इसको हम ऐसे भी कह सकते हैं 0.08 सेकेंड से 0.1 सेकेंड के अगर बीच में पी वेव आ रहा है तो उसे बोलेंगे नॉर्मल पी वेव। राइट, अब हम एबनॉर्मल की तरफ बढ़ रहे हैं कि पी वेव के अंदर अगर एबनॉर्मलिटीज़ आ रही है तो क्या होता है। फॉर एग्जांपल, पेशेंट को एमआर हो चुका है या टीआर हो चुका है, उसकी वजह से क्या होता है, हमारा जो एट्रिया जो होता है वो एनलार्ज कर जाता है। तो इस बेसिस पे एट्रियल एनलार्जमेंट जो होते हैं वो 2 टाइप्स के होते हैं। एक राइट एट्रियल एनलार्जमेंट होता है, एक लेफ्ट एट्रियल एनलार्जमेंट होता है। राइट, मतलब जब हमारा राइट साइड ऑफ द हार्ट का जो एट्रियम साइड अगर जो होता है वो एनलार्ज कर जाता है, उसका चैम्बर बड़ा हो जाता है, तो उसे बोलेंगे राइट एट्रियल एनलार्जमेंट। यही चीज़ अगर लेफ्ट साइड में अगर हो रहा है तो उसे बोलेंगे लेफ्ट एट्रियल एनलार्जमेंट। राइट, जब भी एट्रियल एनलार्जमेंट देखना होता है तो बेसिकली हमें फोकस होना चाहिए या फोकस करना चाहिए ईसीजी पेपर पे लीड 2 और V1 पे। राइट, लीड 2 और लीड V1 पे हमें फोकस करना चाहिए। अब हम एक एक करके जो है उसको डिस्कस करेंगे कि हम ईसीजी पेपर पे क्या देखते हैं कि हमें राइट एट्रियल एनलार्जमेंट पता चल जाता है या लेफ्ट एट्रियल एनलार्जमेंट पता चल जाता है। बात करते हैं राइट एट्रियल एनलार्जमेंट की, तो बेसिकली यहाँ पे लिखा हुआ है कि अगर लीड 2 के अंदर, राइट, पी वेव का एम्पलीट्यूड अगर मोर देन 2.5 मिलीमीटर से अगर ज़्यादा आता तो पेशेंट को राइट एट्रियल एनलार्जमेंट हो चुका। दूसरा तरीका क्या होता है कि अगर लीड V1 शो बाईफिजिक पी वेव, वहाँ पे पी वेव हमारा बाईफिजिक बन रहा है, बट उसका जो एम्पलीट्यूड बन रहा वो मोर देन 1.5 मिलीमीटर से अगर ज़्यादा आता है तो उसे बोलेंगे राइट एट्रियल एनलार्जमेंट। तो हमें ये याद रखना है कि लीड 2 के अंदर में एम्पलीट्यूड मोर देन 2.5 मिलीमीटर होता है और लीड V1 के अंदर मोर देन 1.5 मिलीमीटर होता है। राइट, ये हमें याद रखना है। राइट, अब हम बात करते हैं लेफ्ट एट्रियल एनलार्जमेंट का। राइट, इसमें भी क्या होता है, वही लीड 2 और V1 के अंदर हमें देखना होता है कि अगर लीड 2 के अंदर पी वेव का ड्यूरेशन मोर देन 0.1 सेकेंड से अगर ज़्यादा आता तो उसे बोलेंगे लेफ्ट एट्रियल एनलार्जमेंट। और वही सेम चीज़ अगर V1 के अंदर पी वेव बाईफिजिक शो हो रहा हो और उसका नेगेटिव डिफ्लेक्शन मोर देन 1 स्मॉल बॉक्स एरिया कवर कर रहा हो तो उसे बोलेंगे लेफ्ट एट्रियल एनलार्जमेंट। तो बेसिकली हमने क्या देखा कि राइट एट्रियल एनलार्जमेंट में हम एम्पलीट्यूड को देखते हैं और लेफ्ट एट्रियल एनलार्जमेंट में हम ड्यूरेशन को देखते हैं। अगर राइट एट्रिया की बात करते हैं तो वहाँ पे एम्पलीट्यूड अगर लीड 2 की बात करते हैं तो मोर देन 2.5 मिलीमीटर होना चाहिए, V1 के अंदर मोर देन 1.5 मिलीमीटर होना चाहिए। अगर लेफ्ट एट्रियल एनलार्जमेंट की बात करते हैं तो ड्यूरेशन उसका लीड 2 के अंदर मोर देन 0.1 सेकेंड होना चाहिए या 0.1 सेकेंड से ज़्यादा होना चाहिए, और V1 के अंदर बाईफिजिक पी वेव का जो नेगेटिव डिफ्लेक्शन होता है वो कम से कम मोर देन 1 स्मॉल बॉक्सेस एरिया को कवर करना चाहिए। राइट, अब हम इसको एग्जाम्पल के तौर पे समझते हैं। यहाँ पे दिखाया गया है लीड 2 के अंदर लीड 2 का पी वेव को दिखाया गया एज एग्जाम्पल बताया जा रहा है, जिसमें दिखाया गया कि नॉर्मल कंडीशन में क्या होता है, अगर लीड 2 के अंदर नॉर्मली अगर पी वेव का एम्पलीट्यूड 2.5 मिलीमीटर आता है या इसकी रेंज में आता है और इसका ड्यूरेशन 0.08 सेकेंड आता है तो उसे बोलेंगे नॉर्मल हमारा लीड 2 है।
यही चीज़ अगर हम एबनॉर्मलिटीज़ की तरफ बढ़े या राइट आर्टरी एनलार्जमेंट की तरफ बढ़े, तो ये जो इसका एम्पलीट्यूड जो अभी 2.5 मिलीमीटर था, अब वो मोर देन 2.5 मिलीमीटर अगर हो जाता है और ड्यूरेशन अभी भी सेम है, तो उसे बोलेंगे राइट आर्टरी एनलार्जमेंट। उसकी जस्ट नीचे लीड V1 की बात करें, यहाँ पे क्या है कि लीड V1 हमारा बाईफिजिक शो कर रहा है, राइट, जिसमें राइट एट्रिया जो हमारा होता है वो पॉजिटिव डिफ्लेक्शन शो कर रहा है और लेफ्ट एट्रिया जो हमारा होता है वो नेगेटिव डिफ्लेक्शन शो कर रहा है, राइट। नॉर्मल कंडीशन में क्या होता है कि इसका जो एम्पलीट्यूड होता है 1.5 मिलीमीटर होता है, इसका जो ड्यूरेशन जो होता है वो 0.08 सेकेंड होता है, तो इसे बोलेंगे ये नॉर्मल कंडीशन है। बट अगर यहीं पे अगर एबनॉर्मल कंडीशन आ जाए या पेशेंट को राइट आर्टरी एनलार्जमेंट हो जाए, तो हमें V1 के अंदर क्या देखना होता है कि यही जो एम्पलीट्यूड होता है राइट एट्रियम के अंदर अगर हो रहा है, तो राइट एट्रियम के अंदर अगर हो रहा है तो इसका जो एम्पलीट्यूड होगा वो 1.5 मिलीमीटर सेकेंड से ज़्यादा हो जाएगा, राइट, बल्कि ड्यूरेशन अभी भी उसका सेम है। तो अगर ये कंडीशन अगर हमें ऐसा दिख रहा है तो उसे बोलेंगे राइट आर्टरी एनलार्जमेंट, राइट। अब हम एग्जाम्पल 2 की तरफ बढ़ रहे हैं लेफ्ट आर्टरी एनलार्जमेंट के लिए। यहाँ पे लीड 2 की पी वेव को दिखाया जा रहा है कि जिसमें पी वेव का एम्पलीट्यूड 2 से 2.5 मिलीमीटर होना चाहिए अगर है, और उसका ड्यूरेशन 0.08 से 0.1 सेकेंड के बीच में है। अगर ये कंडीशन दिख रहा है तो उसे बोलेंगे नॉर्मल, राइट। अब अगर यहीं पे उसका ड्यूरेशन 0.1 सेकेंड से अगर ज़्यादा शो हो रहा हो तो उसे बोलेंगे लेफ्ट एट्रियल एनलार्जमेंट। तो बेसिकली हमें 2 चीज़ों का ध्यान देना है, एक है राइट एट्रियल एनलार्जमेंट में हमेशा हम एम्पलीट्यूड को देखते हैं और लेफ्ट एट्रियल एनलार्जमेंट में हमेशा ड्यूरेशन को देखते हैं, राइट, और कुछ नहीं देखना होता। अब हम दोनों कंडीशन की एक 1 बाई 1 करके हम उसकी ECG देखेंगे, राइट। ये हमारी पहली ECG है। बेसिकली ये जो ECG शो हो रहा है ये राइट आर्टरी एनलार्जमेंट की ECG है, और अगर हम इसमें लीड 2 की बात करें तो लीड 2 के अंदर जो पी वेव का जो एम्पलीट्यूड है वो मोर देन 2.5 मिलीमीटर से ज़्यादा आ रहा है, इसीलिए इसे बोलेंगे राइट आर्टरी एनलार्जमेंट बोलेंगे। यहाँ पे अगर V1 की बात करें, मतलब पेशेंट उस टाइम हिल रहा था तो उसकी ECG सही से नहीं आई, फिर भी हमें बाईफेजिक दिख रहा है, तो पी वेव उसका अगर हम पी वेव की अगर बात करें तो उसका एम्पलीट्यूड मोर देन 1.5 मिलीमीटर से ज़्यादा आ रहा है, इसीलिए ये जो ECG है वो राइट आर्टरी एनलार्जमेंट की ECG है, राइट। ये हमारी दूसरी ECG है। अगर हम इसमें बात करें तो लीड 2 के अंदर जो पी वेव का जो ड्यूरेशन है वो 0.1 सेकेंड से ज़्यादा आ रहा है, राइट, और अगर 0.1 सेकेंड से अगर ज़्यादा आता है तो उसे बोलेंगे लेफ्ट आर्टरी एनलार्जमेंट। तो ये ECG हमारी लेफ्ट आर्टरी एनलार्जमेंट की ECG है। इसमें लीड 2 के अंदर हमने ये देखा पी वेव का ड्यूरेशन मोर देन 0.1 सेकेंड से ज़्यादा आ रहा है, राइट।